वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है फाइकस रूबिसिनोसा और ये मेरा प्राइज विनर प्लांट है और मुझे 8 इंच का एक क्नॉप कटर मिला था। अहमदाबाद बोनसाई क्लब में डिस्प्ले किया था मैंने इस माम में कैटेगरी में। तो इसमें ग्रोथ बढ़िया सा हो चला है। तो चलिए उसको देखते हैं उसका क्या ग्रोथ है। तो पहले डिपोलेशन कर लेता हूँ मैं। और देखिए एरियल रूट रखी थी हमने, जिसका डिसएडवांटेज मिला है, जो कि मिलता ही है क्योंकि एक बाईपास सर्जरी हो जाती है। तो मेन स्टेप से ना होके सब न्यूट्रिशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पतला रह जाता है। बट ये मेरे ख्याल से फाइकस का कैरेक्टर है, तो ये जान के भी मैंने ये रखा है, जान के भी अनजाना होके मैंने ये गलती की है क्योंकि फाइकस की यही कैरेक्टर है। तो चलिए कुछ फाइकस के कैरेक्टर लाने की कोशिश करते हुए मैंने ये गलती की है, तो उसको ऐसे ही मैं ट्रेन करना चाहूँगा। और ये एक छोटे से टाइनी से पॉट में, सिरामिक पॉट में रखा है। देखिए ये रिम देख सकते हैं और रूट सब बाहर भी निकल आए हैं। तो अगर छोटे पॉट में यानी बहुत ही छोटे पॉट में अगर प्लांट देखेंगे तो वो प्लांट ज़्यादा दिन तक उसमें टिक नहीं पाते, तो उसको कंपलसरी किसी दूसरे पॉट में रखना ही रखना है। नहीं तो कहीं बाहर गए 1-2 दिन में तो आके देखेंगे कि वो मुरझा गया है या उसको शौक लग गया है या कुछ भी गलती हो, पानी देने के भूल भी गए तो गए काम से। तो इसलिए एज ए सेफ्टी उसको इस तरह किसी इससे भी बड़े पॉट में रखना है, जिससे प्लांट हमारा हेल्दी रहे। तो स्प्रिंग के शुरुआत में ही उसने हेल्दी ग्रोथ पकड़ा है, तो चलिए उसका ट्रिमिंग ही करना है। तो इस तरह से कुछ हाल है। यहाँ मैंने टाई किया था, वो भी थोड़ा वायर बाइट हुआ है, तो उसको भी निकाल देता हूँ। तो थोड़ा वायरिंग करूँगा, तो चलिए ट्रिमिंग कर लेते हैं। तो ट्रिमिंग सिंपल है दोस्तों, 2 या 3 इंटरनोट के बाद या 4 इंटरनोट के बाद मैं करता हूँ, जिससे क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल होते हैं और इजीली ये ग्रोथ भी करता रहता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सिंपल है, ट्रिमिंग कर लेना है। हो गया ये। और अगर आप छोटे पॉट में प्लांटेशन करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन वगैरह ऐड करते रहना होता है। 6 महीने के बाद दिया, 6 महीने के बाद तो ऊपर की सोइल कूरेद के दूसरी सोइल ही ऐड कर दे तो अच्छा है, जिससे प्लांट को कंटिन्यू न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो एक इस तरह का मैं प्लांट बना रहा हूँ जिसमें एरियल रूट है और पिछले साल का ही एरियल रूट। तो इसमें कैरेक्टर आना चाहिए फाइकस का, इसलिए मैंने इस तरह से एरियल रूट रखे ही है। उसका डिसएडवांटेज भी होगा, प्लांट एरियल रूट पे आ जाएगा और स्टेम ऐसे ही रह जाएगा। पर देखते हैं क्या होता है, कितनी ताकत से ये प्लांट ग्रो करता है, देखते हैं। बाद में देखेंगे, बहुत सारी संभावनाएँ होती है। तो ये जल्दी ही स्टार्ट होना चाहिए। तो कुछ नया सोइल मैनर में डाल देता हूँ, जिससे इसमें कुछ और न्यूट्रिशन मिलता रहे और जल्दी से स्टार्ट अप करे फिर से ये। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही बना रहे, वीडियो लाइक करते रहे और ऐसे ही बने रहे। और कुछ भी क्वेश्चन हो पूछे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसका जवाब आंसर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो छोटा सा टाइनी सा प्लांट है, बट पूरी तरह कैरेक्टर में आ जाना चाहिए बहुत ही जल्दी। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।